आज सीधा संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विजयदशमी का पर्व लगभग अब मनाए जाने की तैयारी है, तो मैं आपको फिर एक बार इसके लिए बधाई दे दूं और हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि अधर्म पर धर्म की विजय हो और सदैव ही सुशासन धरती पर रहे। अब आज हम चर्चा कर रहे हैं फिर एक बार राजस्थान में मचे सियासी घमासान को लेकर के। जैसा कि खाचरियावास ने सचिन पायलट से मुलाकात की तो इसके बहुत बड़े मायने हो गए, बहुत अर्थ निकाले जाने लगे कि क्या प्रताप सिंह खाचरियावास जो अशोक गहलोत खेमे के हैं और खुले तौर पर गहलोत का समर्थन करते रहे हैं, अचानक उन्होंने सचिन पायलट से मुलाकात की। और यदि सूत्रों के द्वारा प्राप्त ताज़ा समाचारों की बात करें, उनकी माने तो यह भी कहा जा रहा है कि सीपी जोशी, रघु शर्मा जैसे बड़े नेता कांग्रेस के जो गहलोत गुट के थे, वे भी सचिन के साथ आने का मन बना चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है, हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। तो यदि ऐसा होता है तो राजस्थान में जो सियासी घमासान, क्योंकि गहलोत भी देखिए ठीक शांति से बैठने वाले नहीं हैं, चुपचाप इस्तीफा दे देंगे और फिर सचिन पायलट सरकार बना लेंगे, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन इस बीच ये जो कुछ हुआ है, हम अपने आकलन के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि सचिन पायलट लगातार दिल्ली रहे। एक दिन पहले यहाँ वापस आए तो कहीं ना कहीं वो हाई कमान को, यानी प्रियंका या सोनिया जी को ये समझाने में सफल रहे हैं कि पिछले जो विधानसभा चुनाव थे उनका यदि सीटों के हिसाब से जीत का समीकरण देखा जाए तो देखिए आप भरतपुर वाले पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को करीब 40 सीटें मिली, 45-46 सीटें बताई जा रही हैं। और उसमें से इतनी भारी जो सीटें मिली वो महज इसलिए मिली क्योंकि गुर्जर मतदाताओं ने सचिन के नाम पर पूरी ताकत के साथ वोट डाला। अब यदि पूरे राजस्थान का इस हिसाब से समीकरण लगाया जाए तो प्रताप सिंह खाचरियावास, दूसरे रघु शर्मा, सीपी जोशी, इस तरह के ये यदि मिल जाते हैं तो आगे आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस फिर शक्तिशाली होकर उभर सकती है। शायद सचिन पायलट ये समझाने में सफल रहे होंगे। अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात कर 3-4 पेज का जो पत्र, जो कागज दिया था, उसमें सचिन पायलट के खिलाफ आरोप बताए गए, अनेक तरह की बातें कही गई। लेकिन आप देखिए कि राजनीति में ये सब चलता नहीं है। ताकत देखी जाती है, वोटों की ताकत देखी जाती है, वोट किसके पीछे है, वोट बैंक आखिर क्या कह रहा है। इसमें गहलोत पूरी तरह से असफल नजर आते हैं। गहलोत कभी भी अपने दम पर, पिछले बार भी जैसे देखो, अपने ताकत पे कुछ नहीं कर सके। वो सचिन पायलट 99 सीट लेकर के आए, तो क्योंकि उनका जो जातीय उनकी ताकत है वो बिल्कुल भी नहीं है। राजस्थान की असेंबली में आप देखो, उनके जाति के जो विधायक हैं वो नगण्य रहते हैं, जबकि सचिन पायलट जो गुर्जर बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत बड़ी संख्या में राजस्थान में विधानसभा सीटों को गुर्जर मतदाता प्रभावित करने की स्थिति में रहते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां 15,000, 20,000, 10,000 गुर्जर मतदाता हैं जो एक तरफ
एक तरफा जाते हैं। राजेंद्र गुढ़ा अचानक यू टर्न ले गए, सचिन पायलट की तरफ गए। उसकी भी एक खास वजह यही है कि उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 14-15 हज़ार गुर्जर मतदाता हैं। वो राजेंद्र गुढ़ा के साथ रहते हैं, तो यदि वो उनसे किनारा कर लें तो कहीं ना कहीं उसका राजनीति में दुष्प्रभाव भी हो सकता है, जो राजेंद्र गुढ़ा बिल्कुल ऐसे रिस्क लेने को तैयार नहीं हुए, इसलिए यू टर्न कर लिया। तो आज की वार्ता केवल इस पर मैं केंद्रित रखना चाह रहा हूं कि परिणाम आगे कुछ भी होंगे, लेकिन ये यदि सोनिया गांधी या राहुल गांधी ये फैसला सुनाते हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, निश्चित रूप से वैधानिक संकट भी उत्पन्न होगा। हो सकता है सरकार गिर जाए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, ये सारी बातें हैं। लेकिन अगला जो चुनाव है, 1 साल बाद में जो चुनाव होगा, उसमें सचिन पायलट के साथ सिंपैथी होगी। यदि वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं और फिर सरकार गिरती है तो निश्चित रूप से सचिन पायलट आम जन के हीरो बनकर के सामने आएंगे। दूसरा, वो युवाओं के भी आइकन हैं, तो ये भी कांग्रेस को फायदा हो सकता है। तो आज का जो ये इशू, पॉलिटिकल इशू राजस्थान को लेकर के है, उसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत अधिक संभावना ये है कि हाई कमान ऐसे रिस्क ले सकता है और सचिन पायलट को नेतृत्व दे सकता है। इसके बाद का जो परिदृश्य होगा वो सामने आ जाएगा। जैसा कि मैंने आप सबके बीच बयां किया कि हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन भी लागू हो जाए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी वॉच एंड वेट की पॉलिसी अपनाए हुए है। उसको मौका मिलेगा और तुरंत वो राष्ट्रपति जी से कह करके हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करवा दें। आज केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और आप खूब आनंद के साथ विजयदशमी पर्व को मनाएं। जय हिंद, जय भारत।